अस्सलाम वालेकुम। मैं इसी यूनिवर्सिटी का एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने इसका मतलब ये कि मैंने पिछले 4 साल इसी जगह पे गुजारे हैं जहाँ पे आज आप सब बैठे हैं और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ इतने सक्सेसफुल लोगों के दरमियान में, तो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील होता है, थोड़ा सा ऑनर्ड फील होता है कि मैं इन लोगों के दरमियान हूँ और मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। यहाँ पे आने की मेरी वजह ये कि मैं इतने सक्सेसफुल लोगों को हूँ, तो मैं भी आपके साथ एक अपनी छोटी सी फिलॉसफी ऑफ सक्सेस, जिस तरह मैं सक्सेस को इमेजिन करता हूँ, वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो मेरे नजदीक सक्सेस के लिए ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये बस एक जनरल गाइडलाइंस ही है आप लोगों के लिए। और ये रूल्स इस तरह है कि मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट रूल ये कहता है कि ना, लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। यहाँ पे गेम से मतलब आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी लाइफ या फिर कोई भी फील्ड जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, वो यू शुड लर्न कि वो किन रूल से प्ले की जाती है। सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और आप सब चीजों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आपको बस इतना पता होना चाहिए कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनको छोड़ दो, जो चीजें आपके कंट्रोल में है ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो अपने बारे में बताऊंगा तो मुझे बचपन से एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता था और मुझे फिर सीधे पता लग गया था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में किसी स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम में ही जाऊंगा। और इतना ज्यादा पढ़ने के साथ ना अपनी किस्म की एरोगेंस आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरे में थी। तो मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा, बाहर भेजा था कि मैं तो इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ कि जब टीचर स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ा रहे होते हैं तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से आती। और ये मुझे लगता था कि एक विकिपीडिया आर्टिकल और 2 यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मैं स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन को लेक्चर देने जा सकता हूँ। इसको कहते हैं डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, कि आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। और मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेशमैन बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि उनको लगता है कि वो बस उनको सब कुछ आता है और थोड़े 4 साल यूनिवर्सिटी में कुछ सीख के आगे नासा कर देंगे यहाँ से। ऐसे नहीं होता। कुछ लोग इससे पूरी जिंदगी भर बाहर नहीं आते, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये पर्सनल स्टेटमेंट मैंने अपने एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में भेजी, जो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। इसकी 2 वजूहत है। एक, ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हैरी पॉटर वाली वाइब्स आती हैं इससे। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं और उनके मुझे भी शौक है, अच्छा लगता है, शाइनी शाइनी मेडल होता है, महंगा भी होता है, तो मैंने कहा चलो इसी यूनिवर्सिटी में भेज देता हूँ। मैंने इस यूनिवर्सिटी में पर्सनल स्टेटमेंट भेजी है। बिलीव मी और नॉट, आई गॉट अ स्कॉलरशिप एज वेल। और मैं इसमें जाने ही लगा था कि मुझे पता चला कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और वो ये था कि बोर्ड का रिजल्ट आपकी एक्सेप्टेंस की डेडलाइन के 7 दिन के बाद आता है। तो अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो इसका मतलब है कि आपका 1 साल जाया हो जाएगा। तो मैं नहीं जा सका इसके अंदर और ये चीज मेरे हाथ में नहीं थी। खैर, मैं इधर आ गया यहाँ पे आज आपका यहाँ पे मैंने जिंदगी के 4 साल शुरू करने लगा और यहाँ पर आके मुझे बहुत सारी चीजों का इंकशाफ हुआ। और उनमें से पहला इंकशाफ ये था कि मैं यूनिक नहीं हूँ। बाकी में यूनिक नहीं हूँ, क्योंकि जब आप अपने कॉलेज से उठ के आते हैं तो आप अपने क्लास के टॉपर्स में से एक होते हैं, आप अपने सबसे ब्रिलियंट बच्चों में से एक होते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हर दूसरा बंदा आपकी तरह का होता है, हर दूसरा बंदा अपने कॉलेज का टॉपर होता है। और कुछ आपको देख के लगता है कि आप तो जगह पे बिलोंग ही नहीं करते। आप लोग आपसे इतने ज्यादा ऊपर के हैं, इतने जरा अक्लमंद, इतना जरा इनको सब कुछ आता है, तो आप इनके दरमियान में बिलोंग नहीं करते। और यही वजह थी कि 2019 तक मेरा जीपीए 2.6 था। और ये बैक बेंचर्स के लिए मोटिवेशन है कि फिर भी आगे खड़ा होना यहाँ पे। और फ्रंट बेंचर्स के लिए भी है कि 3.8 भी दिया था भाई ने, तो मगर ज़्यादा नहीं, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चला कि मैं यूनिक नहीं हूँ और यहाँ पे अपनी इंफरादियत या फिर सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत एक बड़ी जस्तजू चाहिए आपको उसके लिए। तो ये रूल था गेम का कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी इतनी आसान नहीं होती जितने आपको कॉलेज और स्कूल होते हैं। तो मैंने अपने ये वाले साल यूनिवर्सिटी 2020 यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज में गुजारे, रातों को जाग के पढ़ा, कोर्सेज वगैरह पढ़े, टिपिकल चीजें जो करते हैं बच्चे। रात को फिजिक्स की बुक्स पढ़ता था, मैं मैथ्स की बुक पढ़ता था, जो मिलता था ना, जो मुझे शौक थे, मैं चीजें पढ़ना शुरू कर दी मैंने। और फिर उसके बाद मैंने 2020 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन होता है, उसमें मैंने अप्लाई किया। उसके 3 राउंड्स थे। फाइनल देने के बाद उन्होंने पूछा कि हाँ कैसा हुआ, मतलब क्या बना। तो मैंने उनको बोला कि बस हो गया, कुछ मुझे पता नहीं है कि कैसा हुआ, बस मैंने दे दिया। तो उसके बाद रात को कुछ दिनों बाद एक मुझे ईमेल आई
और वो ईमेल ये थी कि 76 कंट्रीज और थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। मेरा रिएक्शन ये नहीं था उस टाइम, मेरा रिएक्शन था शॉक का, क्या वाकई में मैं तो एक एम्बैरेसिंग सी पिक्चर है। मेरा कुछ इसी तरह का अंदाजा था कि शायद गलती से मुझे ये ईमेल आ गई हो और मैं वाकई में ना हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं ही था। खैर उसके बाद आईएसटी से गोल्ड मेडल मिल गया, आईएसटी ने तारीफें कर दी, घर वालों ने खुशी की, दोस्तों ने खुशी का इजहार किया, ट्रीट्स वगैरह पड़ी, मुझे देने पड़े पैसे उसके भी, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया। और यहाँ पे आने के बाद ना ये सक्सेस तो थी, लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम नजर आया, और वो ये था कि मेरी सक्सेस से सिर्फ मुझे फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं रहा था। सिर्फ मैंने ही काम किया, सिर्फ बाकी आप लोगों को क्या फायदा अगर मैंने ये काम किया, कुछ नहीं। तो मैं चाहता था कि इस तरह के इंडिविजुअल आइडिया ऑफ सक्सेस से बाहर निकला जाए और सक्सेस शेयर की जाए। फिर मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अपने 3 दोस्तों के साथ, रोज वन, स्पाइडर और एक्सप्लोरर। सर एहतजाज ने अभी यहाँ पे स्वॉर्म के बारे में जिक्र किया था, ये भी एक स्वॉर्म है जो हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाया था। अली सदपारा का इंसिडेंट आपको याद होगा, उसमें बहुत मसला हुआ था, हम लोग उसी से इंस्पायर होकर हमने ये वाला ड्रोन बनाए थे। और ये काम बहुत मजे से करते हैं, एंड्स के ऊपर करते हैं, जो चूंटी होती है वो बहुत फैसिनेटिंग चीज है, उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे और उसपे पेपर लिखे, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत मजे की चीज है। और ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो हम बना रहे थे, और हमें उस टाइम पता चला कि तुर्की में एक बहुत बड़ा एरोस्पेस फेस्टिवल होता है, इनफैक्ट तुर्की का सबसे बड़ा एरोस्पेस फेस्टिवल होता है, जिसका नाम टेक्नोफेस्ट है, और हम चाहते थे कि हम अपने ये वाला प्रोजेक्ट टेक्नोफेस्ट में लेकर चले थे। उस टाइम थोड़ा सा मसला था, और वो मसला ये था कि स्पॉन्सर्स का थोड़ा सा मसला था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, और वीजा डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ मसला आ रहा था। तो वी वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, लेकिन ये रूल है कि बीट द गेम, एंड आई न्यू कि मैं पहले नहीं जा सका बाहर, 2 दफा और मेरे साथ हो चुका है, बाहर नहीं जा सका, अब ना कुछ करना है। तो आपने सुना होगा हिम्मत मरना मदद खुदा, तो हमने भी ना बस अल्लाह का नाम लिया और अप्लाई कर दिया वीजा के लिए, कूद पड़े बस। और ना सिर्फ हमने यहाँ से, ये मेरे बाकी दोनों दोस्त हैं जिन्होंने हमने फाइनल प्रोजेक्ट हमने किया था, और ना सिर्फ हम यहाँ से तुर्की गए जहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, बल्कि हमने वहां पे पहली पोजीशन भी हासिल की। इसका क्रेडिट सर सुहेल, मेरे सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर सुहेल को जाता है। यहाँ पे बैठे हुए जो मुझे कह रहे थे कि बेटा आपकी टॉक कर रहे हैं, हमने आपकी टॉक भी सुनी है, तो मैं मौसम सर एहतजाज, सर विलायत और ये जितने भी टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, सबका शायद नाम ना ले पाऊँ, लेकिन आप सब बहुत इंपॉर्टेंट, और आप सबकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अब जो ये वाली सक्सेस थी ना, ये थोड़ी मुझे बेहतर लगी, क्योंकि ये सक्सेस में हमने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कुछ काम की चीज बनाई जो वाकई में यूज हो सकती थी। और ये वाकई में ना मेरे कारपेट ये मोमेंट जो आज का थी मेरा, वही मोमेंट था कि हमने वाकई में कुछ करके दिखाया। हालात हालांकि इस तरह के नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ हो गया और मैं खुश था इसके साथ। और उसके बाद ये पिक्चर एक इम्पोर्टेंट पिक्चर है, और इस पिक्चर में कुछ टीम्स हैं जो इंटरनेशनल टीम से, तुर्की, अजरबैजान, पोर्तुगल वगैरह से टीम्स के लोग थे। और जब हम पाकिस्तान से जा रहे थे तुर्की, तो हम कुछ ड्रोन्स के पार्ट्स भूल गए, और वो भूलने की वजह से हम अपने ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते थे, और वो महंगे पार्ट्स थे, हमें वहां पर नहीं पता था हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इन टीम से कुछ लोगों ने हमें ना सिर्फ वो पार्ट्स मतलब बोरो किए, बल्कि उन टीम्स ने हमें फ्री में पार्ट्स देने की, आप ये रख लो। और इसके बाद हमने, हालांकि लोग हमारे कंपटीशन में थे, मतलब हमने इनको हरा के ऊपर आए थे, तो अगर हमें पार्ट्स ना देते शायद हम इनको ना हरा पाते, लेकिन सबने लेग पुलिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने कोलैबोरेशन, टीम वर्क वगैरह शो किया। और यही चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेस की डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए। तो यहाँ से मुझे अंदाजा हुआ कि कोलैबोरेशन और गिविंग बैक टू सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप लोगों को मौका देते हो कुछ करने का, जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज, और जिस तरह उन्होंने हमें सेफ्टी स्विच प्रोवाइड किए थे, वो वैसे तो छोटी सी चीज थी, लेकिन उससे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इधर ही आईएसटी में स्पेस सोसाइटी का प्लेटफॉर्म बनाते हुए, आईएसटी से कुछ बच्चे और कुछ यूनिवर्सिटी से बाहर के बच्चे, हमने मिलकर एक फर्स्ट स्पेस मैगजीन यहाँ से लॉन्च किया इसी साल। और इसमें ये मेरी बिल्कुल भी मेरी नहीं थी, एफर्ट थी, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, कुछ टीचर्स भी बैठे हुए जिन्होंने उसमें हेल्प की थी, और उन सब ने मिलकर हमने ये फर्स्ट स्पेस मैगजीन बनाया। और इसके पीछे की मोटिवेशन ये थी कि जो बच्चे, हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शौक होता है स्पेस का, उनको भी मेरी तरह का शौक था, लेकिन उनको शायद इंटरनेट नहीं मिला, शायद उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। तो ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबके रखा हुआ है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिंक्स वगैरह हैं। तो ये मैगजीन अब पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल हमने कर दिया, और इससे हमने
इसी के साथ इन्हीं बच्चों को यूज करते हुए हमने अब एक और प्लेटफॉर्म बनाया और अभी सर यासिन ने शुरू में बात की थी कि ग्रास इज ग्रीन, मतलब हम इस साइड में तो ग्रीन कर सकते हैं। तो हमने ये किया कि हमने पाकिस्तान के 40 तलबा को मिलाकर हमने 14 न्यू एस्ट्रॉइड डिस्कवर किए फॉर नासा। कैन यू इमेजिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डिस्कवरिंग एस्ट्रॉइड्स फॉर नासा? वेल वी डिड दैट, 40 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाने का मकसद ही नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सक्सेसफुल, बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं है ये। सक्सेस स्टोरी है उन लोगों की जिन्होंने इस कैंपेन में हमारा साथ दिया। यहाँ पे लवेज भी बैठी हुई उनमें से और भी और बहुत सारे टीममेट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया, असातिज़ा की जिन्होंने हमें इसमें हेल्प की, उन बच्चों का जिन्होंने इसमें कंपटीशन पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म वगैरह का यूज किया। ये सक्सेस स्टोरी है इस इंस्टीट्यूट की और पूरे पाकिस्तान की। तो हम वापस आते हैं अपनी सक्सेस वाली चीजों की तरफ। हमने दो रूल्स डिफाइन किए थे। पहला रूल था कि लर्न द रूल्स ऑफ द गेम, और दूसरा रूल हमने डिफाइन किया था कि बीट द गेम। अब समझिए आपने दोनों चीजें करनी है, आपने रूल्स भी लर्न करनी है और आपने गेम भी जीत लिया है। अब तीसरा रूल क्या होना चाहिए सक्सेस का? विन द गेम। इट इज चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। सो बेसिकली जब आप सक्सेस वगैरह अटेन करते हैं, जब आप किसी पावरफुल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो फिर यू शुड ट्राई टू लिफ्ट अदर्स अप। मैं अगर होता अपने बारे में बता रहा हूँ पर्सनली, मैं अगर होता तो मैं बोर्ड का रिजल्ट जरूर 7 दिन पहले 8 दिन पहले से पहले का करवा देता ताकि किसी का भी साल जाया ना होता। मुझे तो अपना पता है बहुत सारे बच्चों के इस तरह साल जाया हुए होंगे, और अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं अगर इस तरह के लेवल पे गया तो इंशाल्लाह ट्राई की चीजें बेहतर हो। तो मेरा यहाँ पे आ जाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आप लोगों के सामने ये कहानी वगैरह शेयर करके थोड़ी सी तालियां बजवाऊं चला जाऊं। मेरा आपका आगे आने का मकसद ये था कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और बहुत सारी जगहों पे आप लोग भी सक्सेसफुल होंगे। जब आप पहले दो क्रॉस कर लेना रूल्स, जब आप सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर ना आपको सक्सेस लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और अपनी खुशियां लोगों के साथ बांटनी चाहिए। अभी कल परसों एक मूवी देखा था इनटू द वाइल्ड, और उस मूवी में ये था कि एक बंदा जंगल में चला जाता है और उसको लगता है कि वो अकेले रह के खुश रहेगा, वो 1.5 साल तक वाइल्ड में सर्वाइव करता रहेगा। और मूवी के एंड पे उसको जाके पता लगता है कि ऑल्दो वो खुश रहा, उसने अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन उसको ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिली। और उसको लगा कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो उसको लोगों के साथ मिल बैठ कर ही लोगों के साथ शेयर करने से ही आती है। तो इसी नोट में अपनी टॉक टाइम करना चाहूंगा कि जब आप सक्सेसफुल हो जाए तो प्लीज दूसरों को भी उस प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट अप करें, और जब आप लोग खुश हो जाए तो प्लीज दूसरों को भी वो खुशियां पहुंच जाए, एंड दैट ट्रू हैप्पीनेस ओनली एग्जिस्ट व्हेन इट इज शेयर्ड। थैंक यू।